वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेटल्स? तो मेटल्स में बेस्ट कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कौन सी मेटल है? तो उसका आंसर है बेटा सिल्वर। व्हाट इज द बेस्ट मेलिएबल मेटल? बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन सी है? गोल्ड, जिसका सिंबल Au होता है। व्हाट इज द बेस्ट डक्टाइल मेटल? या किसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा है? तो गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। व्हाट इज द हार्डेस्ट मेटल? तो हार्डेस्ट मेटल है टंगस्टन, सॉरी बेटा। और हार्डेस्ट नॉन मेटल डायमंड। हार्डेस्ट एलिमेंट की बात आई तो भी क्या होगा बेटा? डायमंड। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होता है? तो उसका आंसर है बेटा डायमंड। कौन सी मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है? तो आंसर होगा बेटा मरकरी। और कौन सी मेटल है जो लिक्विड है जस्ट अबव रूम टेम्परेचर? तो गैलियम 302 केल्विन पे लिक्विड है और सीजियम 303 केल्विन टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। इनको बोलते हैं जस्ट अबव रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की? तो एक ही है जिसका आंसर है बेटा ग्रेफाइट। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लसर रखती है? तो वो है आयोडीन। और दो पूछेंगे बेटा तो दूसरा नंबर आता है ग्रेफाइट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की हम आज केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर बेटा मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have ability to form cation or positive ion by loss of one or more electron are known as metals. metals वो एलिमेंट हैं जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं। मेटल के कैटाइन का, मेटल के पॉजिटिव आयन का केमिस्ट्री में एक स्पेशल नाम होता है जिसको कर्नल बोलते हैं, KERNELS, कर्नल्स। मेटल के कैटाइन को, मेटल के पॉजिटिव आयन को कर्नल बोलते हैं। मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, इसलिए नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। सबसे बढ़िया मेटल सीजियम है। सीजियम है वो सबसे बढ़िया मेटल है, क्योंकि सीजियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। अगर सीजियम से कैटाइन बनाना है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो सबसे कम एनर्जी लगती है। इस वजह से सीजियम है वो बेस्ट मेटल है। और सीजियम सबसे ज़्यादा फोटो सेंसिटिव एलिमेंट है। सनलाइट में रखते ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी बेटा। तो सीजियम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे हम पढ़ेंगे बेटा 10th क्लास में, 11th क्लास में।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीजियम मेटल यूज होती है। साइज भी सीजियम का सबसे बड़ा होता है। जितने भी एलिमेंट है दुनिया में, मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, सबसे बड़ा साइज सीजियम का होता है। और जो सीजियम आयन होता है वो सबसे बड़ा कैटाइन होता है। सीजियम आयन सबसे बड़ा कैटाइन होता है। और सबसे बढ़िया नॉन मेटल है वो फ्लोरीन होती है, FluorIne। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आपको पता है मेटल हैं वो नॉन मेटल से भी रिएक्शन करते हैं, मेटल वाटर से भी रिएक्शन करते हैं, मेटल हैं वो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, मेटल और भी जो कंपाउंड है, सोल्ट है, उनसे भी रिएक्शन करते हैं, मेटल बेस से भी रिएक्शन करते हैं, एसिड से भी रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल। और जब हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटे तो वहां कहेंगे रिएक्शन विद मेटल। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और इन्होंने बना दिया बेटा सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट, टेबल सोल्ट। पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है बेटा, और ये भी एक दूसरा सोल्ट बन गया पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम को या पोटेशियम को हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से बेटा, नॉन मेटल है, तो इन्होंने बनाया सोडियम हाइड्राइड। जहां सोडियम है वहां पोटेशियम ले सकते हैं, रुबिडियम ले सकते हैं, सीजियम ले सकते हैं, कैल्शियम मेटल ले सकते हैं, मैग्नीशियम मेटल ले सकते हैं, एल्युमिनियम मेटल ले सकते हैं, कॉपर मेटल ले सकते हैं। इसी तरह से बेटा सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम ऑक्साइड बना बेटा। अब बैलेंस करने के लिए 4 मोल ले लेंगे सोडियम के, और ये बेटा एक ही मोल लेंगे बेटा सोडियम ऑक्साइड। जहां सोडियम है वहां लिथियम लिख सकते हैं हम, पोटेशियम लिख सकते हैं। कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस करें बेटा, 2 कैल्शियम ले लें बेटा, यहाँ भी 2 मोल हो जाएंगे। जहाँ कैल्शियम है वहाँ हम मैग्नीशियम ले सकते हैं, स्टोनशियम ले सकते हैं, बेरियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, कॉपर मेटल ले सकते हैं, एंड सो ऑन बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद सेकंड प्रॉपर्टी वाटर। मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन। सोडियम की रिएक्शन हमने वाटर के साथ की बेटा, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है विद पॉप साउंड। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, CausticSoda। जहाँ सोडियम है वहाँ हम पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम मेटल ले सकते हैं, स्टोनशियम मेटल ले सकते हैं, बेरियम मेटल ले सकते हैं, लिथियम मेटल ले सकते हैं, रुबिडियम मेटल ले सकते हैं, सीजियम मेटल ले सकते हैं। एक हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है बेटा, तो जो एलिमेंट उस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, लेड को छोड़कर कोई भी एलिमेंट यहाँ लिया जा सकता है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा
reaction with acids, जिंक मेटल है और एसिड भी कौन से, मिनरल डाइल्यूट बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट बनेगा बेटा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस एरो का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो गई है। अब जहां हमने जिंक लिया है बेटा वहां आयरन ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम मेटल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सल्फेट ही बनेगा, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और जहां हमने H2SO4 लिया है बेटा वहां हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। एक तो बन जाएगा बेटा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। Fe लेते हैं तो FeCl2 बनेगा, सोडियम लेते हैं तो 2NaCl बनेगा, पोटेशियम लेते हैं तो 2KCl बनेगा, कैल्शियम लेते हैं तो CaCl2 बनेगा, मैग्नीशियम लेते हैं तो MgCl2 बनेगा, एल्यूमिनियम लेते हैं तो AlCl3 बन जाएगा, बनेगा क्लोराइड ही। जहां डाइल्यूट HCl लिया है वहां हम 2 मोल डाइल्यूट HBr ले सकते हैं, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। फिर रिएक्शन मेटल की वाटर के साथ, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ। फोर्थ है रिएक्शन विद बेसिस। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बेटा, फोर्थ फिफ्थ या सिक्स क्लास में आपने बेटा पढ़ा होगा, सेवंथ में जरूर पढ़ा है। एसिड क्या है, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं और यही काम बेस करते हैं, यही काम एसिड करते हैं। Zn मेटल है, 2NaOH बेस है बेटा, बहुत बढ़िया रिएक्शन है बेटा ये। Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंकेट बना बेटा, सोडियम जिंकेट। अब जिंक की जगह और रिएक्टिव मेटल ले सकते हैं बेटा, NaOH की जगह हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। एक प्रकार से इसको कहेंगे रिवीजन बेटा, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं बेटा, ये रिवीजन है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है उसका रिवीजन था बेटा। तो उम्मीद है बेटा बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।